बहुत काम आएगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कितने लोग हैं जो कि ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उनको फ़ैसिनेटिंग लगता है यूट्यूब और अगर वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत काम का है। तो आप लोग आना चाहते हैं? तो चलिए, आज की जर्नी को शुरू करते हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो 12 सीक्रेट्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो 2014 में आई गेस मैं अपनी छोटी-सी जर्नी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट में बताऊँगा। 2014 में मैं जब सूरत में था और जब मैं रामानुजन को पढ़ रहा था, ठीक है? मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ एक स्क्वायर को फाइंड आउट किया था, उनके एक सीक्रेट को फाइंड आउट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसकी एक वीडियो बना लें, ताकि मैं ना कभी भूल जाऊँ तो मैं उसको याद कर सकूँगा। अगर आप मेरा पहला चैनल देखोगे वेदांतु नीट मेडिसी जो कि पहले मेरा चैनल था, बाद में उसे मैंने मर्ज कर दिया था। सो ये भी एजुकेशन फील्ड में पहली बार हुआ था कि कोई चैनल अपना मर्ज कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो वो भी मैंने किया था। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे इसीलिए डाला कि मैं चाहता था कि मुझे अगर मैं कभी वो कॉन्सेप्ट भूल जाऊँ तो वापस जाके देख लूँ। मैं ये सोच के यूट्यूब पे नहीं आया था कि मुझे कमाना है या मेरे पास कोई टैलेंट है जिसके मुझे वीडियो बनाने हैं। यूट्यूब उस टाइम पे ठीक है देखते थे लेकिन ये यूट्यूबर बनने का सपना इतना अंदर से ना छोटी सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग हैं वो तो सोचते हैं। लेकिन जो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर की सिटीज़ वाले लोग होते हैं, वो इतना थोड़ी सोचते हैं कि हम यूट्यूबर बन जाएँगे। दिल्ली, बॉम्बे उस टाइम पे दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े-बड़े शहरों में क्रेज़ था यूट्यूबर बनने का। यूट्यूब पे लोग वीडियो डाला करते थे। अब तो गाँव-गाँव में, शहर-शहर में ये चीज़ें फैल रही हैं और यूट्यूबर हमें छोटी-छोटी सिटीज़ से भी मिल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना क्रेज़ इन डेप्थ नहीं था। ठीक है? तो हम लोग सिर्फ़ यूट्यूब को देखा करते थे और मैंने उस टाइम पे स्टार्ट इसीलिए किया था, एक वीडियो पहला इसीलिए अपलोड किया था ताकि मैं अपने किसी एक रामानुजन का जो सीक्रेट मैंने निकाला था स्क्वायर का, वो मैं याद रख सकूँ। और मेरी सबसे पहली वीडियो वही थी। मेरी सबसे पहली वीडियो वही थी। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे मेरी फर्स्ट वीडियो, वो वही थी। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और अभी 7 साल हो गए। 7 साल बाद जब मैं अभी अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो राइट नाउ मैं जिस सिचुएशन पे हूँ वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन पे हूँ यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 9 प्ले बटन्स हैं, 2 गोल्डन प्ले बटन्स हैं, 7 सिल्वर प्ले बटन्स हैं, 10 या 11 चैनल हम लोग हमारी टीम रन करती है। हमारा ए टू मोटिवेशन चैनल उस पे 8.6 मिलियन आपके प्यार की वज़ह से हो पाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने सीक्रेट आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा। तो चलिए एक-एक करके मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपके चैनल को प्रमोट करूँगा। हमने कुछ चैनल सेलेक्ट किया हमारी टीम में जो मुझे भेजे हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम से कुछ चैनल लेंगे, लिंक्डइन से कुछ चैनल लेंगे और जो मेल हमारे पास आए हैं उनसे लेंगे और चैट से लेंगे, ठीक है? तो चलिए सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ। सीक्रेट मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर आप वो चीज़ें ध्यान रखते हो तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, नंबर 1 अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो जो सवाल अपने आप से आपको पूछना है, व्हाय? आप क्यों बनना चाहते हो यूट्यूबर? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो रीज़न क्या है? क्या आप किसी को देख के बना रहे हो? या मेरा दोस्त है या फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है यार, वो इतना नाम हो गया, इतना नेम-फेम कमा लिया, उसने पैसा कमा लिया, चलो मैं भी करता हूँ। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि किसी को आपने देखा, उसने बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, इस वजह से आप कर रहे हो, तो आप रुक जाओ। वो फिर सही चीज़ नहीं है। आपको यूट्यूब पे कब आना है? यूट्यूब पे आपको तब आना है, आप लोगों को देख रहे हो, आपने किसी की कॉमेडी देखी या किसी को टेक फैक्ट बताते देखा या मोटिवेशन फैक्ट बताते देखा या फिर आपने किसी को कुकिंग करते देखा, किसी को डांस करते देखा, आपने किसी को सिंगिंग करते देखा और आपको लगता है कि वो टैलेंट आप में भी है। वो आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट उसमें भी कुछ प्लस चीज़ें ऐड कर सकते हो। यू हैव अ टैलेंट, आपको दूसरों को देख के मालूम पड़ता है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। दैट्स फाइन, वो दूसरों को देख के पता लग सकता है। लेकिन आपका जो हिडन टैलेंट है, ठीक है? आप में वो टैलेंट होना चाहिए या फिर आप टैलेंट है और उसे ग्रूम करके आप और अच्छा कर सकते हो और उसपे वीडियो बना सकते हो। अगर आपके पास एक आइडिया है, इस तरह का आइडिया है, तब आप यूट्यूब पे आओ। आप ये देख के मत आओ कि फलाना फेमस हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। सो ये गलती बहुत बार होती है। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाई यू वांट टू कम? क्या किसी को देख के आना चाहते हो या आपने किसी को देखा और आप सोचते हो कि वो टैलेंट आप में भी है और आप भी वीडियो बना सकते हो उस टैलेंट के ऊपर, दैट इज़ फाइन। समझ में आता है? तो इसलिए पहले व्हाई का रीज़न ढूँढो। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? पहली चीज़ सबको समझ में आ गई? तो आज बैठ के आप प्लीज़ एक कॉपी पेन लेके इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप रीज़न ढूँढिए व्हाई? व्हाई यू वांट टू बी अ यूट्यूबर? क्या चीज़ करना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? क्या टैलेंट है आप में जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो? वो रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास वो रीज़न नहीं है और सिर्फ़ इसका पैसा रीज़न है या फ़ेम रीज़न है, इसका मतलब आप गलती से आ रहे हो।
नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा दूसरा अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो आप ऐसे मत आओ कि मैं फुल फ्लेज्ड मेरे को यही काम करना है, मेरी यही जॉब है। नहीं, इनिशियली इट इज़ रिस्की। आपको यूट्यूब को शुरू करना है पार्ट टाइम। याद रखिएगा आपको यूट्यूब को पार्ट टाइम शुरू करना है। मैं अपने काम के साथ-साथ पहले यूट्यूब करता था, पर जब यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तब जाके मैं फुल यूट्यूबर बना और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अर्निंग पूरी तरह से यूट्यूब से नहीं आती है। आई हैव ऑलमोस्ट 8 टू 10 रिसोर्सेज़ जहाँ से मैं अर्न करता हूँ। सो आई हैव अ बैकअप। आप पूरी तरह से इस पे डिपेंड होके प्लीज मत आइए। आपको शुरू में पार्ट टाइम से शुरू करना है कि ठीक है, मैं अपना एक जॉब करता हूँ या मैं अपनी पढ़ाई। कई लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि नहीं बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, मैं तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब सब छोड़ रहा हूँ, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। दैट इज वेरी बैड। आपको अपना पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आपको याद रखना है कि आप ए टू मोटिवेशन देख रहे हैं, आपको हमसे या किसी और से इंस्पिरेशन मिलती है। आप एक बात ध्यान रखना, किसी और से इंस्पायर होके आप लोग अपनी पढ़ाई को मत खराब करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे, लिखोगे, वो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। पढ़ने-लिखने के साथ-साथ आपको यूट्यूब कर रहे हो पार्ट टाइम, दैट्स फाइन। पर अगर आप पूरा सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे चले गए हो, वो गलती कर रहे हो। वो गलती कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पार्ट टाइम, ठीक है? पार्ट टाइम से धीरे-धीरे शुरू करो, जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप यूट्यूब से अर्न अच्छा कर रहे हो और आपको लगता है आप सर्वाइव कर सकते हो, तब आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। और आप सोचो कि मेरे मेरे अभी तक 8.6 8.7 मिलियन अभी हमारे ए टू मोटिवेशन पे स्टिल स्टिल मैं वेदांतु में वर्किंग हूँ। मैं वेदांतु फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी है। स्टिल आई हैव अ बैकअप। वेदांतु के अलावा भी 3 से 4 और 7 से 8 रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से मैंने अपना बैकअप तैयार किया हुआ है। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यूट्यूब को आपको पार्ट टाइम शुरू करना है, उसको फुल फ्लेजेड नहीं, अपनी स्टडी नहीं छोड़नी, अपनी जॉब नहीं छोड़नी। आपको जब अच्छा लगे तब आप पूरी तरह से अगर आप सैटिस्फाई हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो तभी आओ, अदरवाइज़ नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी चीज़ है। ये गलतियाँ बहुत लोगों के साथ होती है, ये आपको नहीं करनी। तीसरी चीज़ पर चलते हैं। तीसरी चीज़, एक और बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूट्यूबर क्यों बनना है? पैसा। मैं यूट्यूबर बनूँगा पैसा कमाने के लिए। मैं यूट्यूबर पैसा सोच के आते हैं लोग कि यहाँ पर बहुत पैसा है, चलो आ जाओ। अभी क्या हुआ रिसेंटली आपको बताता हूँ। मतलब उनको अपॉर्च्युनिस्टिक लोग बोलते हैं कि अगर मैं 2 तरह के लोग हैं, जो सिर्फ़ पैसा सोच के आते हैं यूट्यूब पे। सिर्फ़ पैसा सोच के आओगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ़ पैसा सोच रहे हो। बहुत से आप सोचिए कि मैं 2017 में मैंने क्या किया ज़रा आप सोचो। 2017 में मैंने 17-18 से मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, शॉर्ट वीडियोज़। तब यूट्यूब का कोई शॉर्ट प्लेटफ़ॉर्म आया भी नहीं था, 2020 में शॉर्ट्स आया था। 2 साल पहले मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू किए थे। आई वाज़ नॉट द अपॉर्च्युनिस्टिक, ठीक है? मैंने उस चीज़ को भाँप लिया था कि माइक्रो वीडियोज़ का भविष्य है, छोटी वीडियो बहुत चलेंगी और मैंने मेहनत 2 साल पहले शुरू कर दी थी, तब यूट्यूब शायद सोच भी नहीं रहा होगा कि हमें भी कभी शॉर्ट प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करना है। 2020 में शॉर्ट्स आया था। लेकिन 2020 में शॉर्ट्स आया। शॉर्ट्स पे भी काफ़ी लोगों ने शुरू किया जब अनाउंसमेंट हुई कि चलो हम लोग शॉर्ट शुरू कर रहे हैं, लोगों को देख के लोगों ने शुरू किया, ठीक है? वो भी चलो ठीक है। लेकिन मेरे को अफ़सोस तब होता है जब यूट्यूब ने 100 करोड़ का बोले कि हम लोग 100 करोड़ रुपया शॉर्ट्स के प्लेटफ़ॉर्म वालों को अनाउंस करते हैं। जब वो अनाउंसमेंट हुई तब अपॉर्च्युनिस्टिक आए। उनको बोलते हैं बारिश में बारिश जो होती है ना, तो चलो बाहर आ जाते हैं बहुत सारे जीव। तो 100 करोड़ रुपए का सुन के लोगों ने शॉर्ट शुरू कर दिए। तो आप मनी ओरिएंटेड होके शुरू कर रहे हो कंप्लीटली। आपका खुद का कुछ नहीं है। आपने सोचा कि वहाँ 100 करोड़ रुपए ओहो! 100 करोड़ रुपए मिल रहा है दे रहे हैं शायद हमें भी मिल जाए, चलो शॉर्ट्स बनाते हैं। मनी ओरिएंटेड होके आओगे ना, तो फ़ायदा उसका नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो लोग मनी ओरिएंटेड होके आते हैं, मैं आपको आपको फ्रीली बता देता हूँ, अगर 100 करोड़ का पैकेज यूट्यूब ने अनाउंस भी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफ़हमी में हो। 100 करोड़ जो इश्यू हुए हैं यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब इंडिया शॉर्ट्स के लिए, वो एक्चुअली ये शॉर्ट्स की प्रोग्रेस के लिए वो लोग खर्च करने वाले हैं, उसकी एडवर्टाइज़मेंट के लिए खर्च करने वाले हैं, ताकि अच्छे-अच्छे क्रिएटर आ सकें। वो अपने जो लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं या फिर जो मैक्स टकाटक में बनाते हैं, जो टिकटॉक में बनाते थे, वो लोग आ सके प्लेटफ़ॉर्म पे, वो उसको ग्रूम करने के लिए। ऐसा नहीं है, अपॉर्च्युनिस्टिक लोगों को वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है? कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर भी चलो ये एक तरह का मोटिवेशन है कि चलो 100 करोड़ का एक पैकेज मिला है इंडिया को शॉर्ट्स के लिए, वो एक एक मोटिवेशन होता है। फिर भी आपसे कहूँगा कि डायरेक्ट मनी नहीं है वो। दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट मनी जो आपके अकाउंट में आ जाएगी, आप शॉर्ट्स बना रहे हो। नहीं,
इन दैट केस आल्सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। सो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। मनी ओरिएंटेड सोच के आते हो, बारिश के जो जीव होते हैं सिर्फ़ बारिश में ही आते हैं। हाँ, चलो मज़े लेने चलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। वो सक्सेसफुल होते हैं जो बारिश थी, नहीं थी, अकाल पड़ रहा था तब भी मेहनत कर रहे थे। ठीक है? और मैंने ये करते देखा है लोगों को, क्योंकि मैं भी उसमें से एक था। मैं शुरू में जब यूट्यूब में तो कैरी मिनाटी, भुवन बाम, टेक्निकल गुरुजी, या फिर हमारे कविताज़ किचन, और ये जो सेजल, ये जितने इनिशियल नाम है, मोस्टली सेन, ये जितने भी लोग थे वो शुरू से यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये वो नहीं थे, अपॉर्चुनिस्टिक लोग नहीं थे, वो शुरू से थे। बाद में जब फेमस होने लगा तो लोग आने लगे। तो पैसों को सोच के या फेम को सोच के मत आओ, आपका टैलेंट क्या है उसको सोच के आओ, वो आपको फ़ायदा करेगा। फिर अब वो आगे चलते हैं। जब आपने ये सारी चीज़ें सोच ली, प्लान कर लिया कि नहीं, मनी मनी ओरिएंटेड होके नहीं चलना है, अब शुरू कैसे करें? यहाँ पर भी जो बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस चीज़ को देख के यूट्यूबर नहीं बनते। मैं आपको बताऊँ, कई मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है, मुझे पता लगा कि कई लोग ना यूट्यूब पे चैनल खोलने का भी उनको पता नहीं है। वो डरते हैं कि पता नहीं यूट्यूब को चैनल खोलने के लिए हमें पता नहीं किस-किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। कुछ नहीं है भाई। आपके पास एक एक गूगल का मेल आईडी होना चाहिए, जीमेल का मेल आईडी है। जैसे ही आप एक मेल आईडी क्रिएट करते हो, आपका यूट्यूब चैनल पैरेलली क्रिएट हो जाता है उसी मेल आईडी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े अफ़सोस की बात है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना आसान लगता है, यूट्यूब में अकाउंट बनाना मुश्किल लगता है, और यूट्यूब में अकाउंट बनाने में कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता है। इसलिए आप एक एक गूगल में एक जीमेल बनाओ, उसी मेल आईडी से जब आप यूट्यूब पे लॉगिन करोगे तो आपका चैनल क्रिएट हो चुका होता है। आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, और ये मुझे सुनने में मिला, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि लोगों को यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में करना नहीं आ रहा है, और ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे होता है, ठीक है? सो प्लीज़ उससे भी नहीं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थिंग नंबर 4, स्टार्ट स्मॉल। आपको अगर यूट्यूब पे आना है, आपको ये सोच के कभी नहीं आना है, ओह माय गॉड! ए2 सर का तो बहुत बड़ा स्टूडियो है, या कैरी बनाटी ने तो बहुत बड़ा स्टूडियो बना रखा है, टेक्निकल गुरुजी का तो बहुत बड़ा स्टूडियो है, लोगों ने तो बहुत बड़ा सेटअप बना रखा है, किसी ने कैमरा ले रखा है, किसी ने माइक ले रखा है, इतने महँगे-महँगे इक्विपमेंट, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं करूँगा, ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इक्विपमेंट होंगे, मैं तभी स्टार्ट करूँगा, या मैं इक्विपमेंट के लिए मैं पैसा खर्च करूँगा, नहीं। जब मैंने आपको बोला यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आपको इन दैट केस आपके इक्विपमेंट जिससे आप वीडियोज़ बना रहे हो, उससे भी आप छोटे से शुरू कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट्स में 500 से 550 वीडियोज़ सिर्फ़ मोबाइल से बनाए थे, सिर्फ़ मोबाइल से। कौन-सा? ये वाला मोबाइल। आज भी है मेरे पास। 550 वीडियो सिर्फ मोबाइल से बनाए थे। एक माइक आता है, 500-600 रुपए का आता है, बोया का माइक होता है। एक बोया का माइक मँगवाया, ये मोबाइल लिया, सैमसंग का है, आजकल तो इतने बढ़िया स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, उनका कैमरा इतना अच्छा होता है। आप अगर आप मान लो कि आपको लाइट खरीदने में प्रॉब्लम है, तो मोबाइल तो आपके पास है ही सबका, 10,000 5,000 से 10,000 में अच्छा मोबाइल आ जाएगा। अगर डे लाइट में आप वीडियो बनाओगे, बोया का माइक यूज़ करोगे, आप वीडियो बना सकते हो। आपको कोई बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव करो, मेरे ऑलमोस्ट केमिस्ट्री और सारे वीडियोज़ मिला दूँ तो 10,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसमें से आप सोच भी नहीं सकते, 4 से 5,000 वीडियो सिर्फ़ मोबाइल से बनाए हैं मैंने, सिर्फ़ मोबाइल से। मोबाइल जो मेरे पास था, उस मोबाइल से बनाया है मैंने कोई खरीदा भी नहीं। स्टार्ट स्मॉल, जो मोबाइल है आपके पास वही यूज़ करो। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कैमरा वाला मोबाइल ले सकते हो तो ले लो। उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं, तो पैसे इकट्ठे कर लो। लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरे को बहुत बड़ा कैमरा खरीदना है, मैं तभी कुछ कर पाऊँगा, या अच्छा माइक लेना है तभी कुछ कर पाऊँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आप इक्विपमेंट के लिए खर्च करो, तो एक मोबाइल के लिए, ठीक है? दूसरा, आप लोगों को एक बोया का माइक चाहिए, एक माइक के लिए ताकि आवाज़ अच्छी आए, और तीसरी है लाइटिंग। और अगर कोई बंदा डे लाइट में बनाता है, तो उसको तो लाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। डे लाइट से अच्छी रोशनी कभी मिलेगी नहीं आपको, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कभी मिलेगी नहीं। डे लाइट का मतलब, आप डे लाइट में घर पे भी अगर किसी कमरे में रोशनी अच्छी आती है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको कैमरे की सेटिंग अच्छे से देखनी है कि कहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है। दूसरा, फ़िल्टर इतने मिल जाते हैं कि आप एडिट करोगे तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आपको मान लो घर पे रोशनी अच्छी नहीं आती है, आप बाहर आउटडोर चले जाओ, बाहर जाके बना लो। आपके यहाँ कोई आस-पास गार्डन होगा, अब आप सोचोगे कि गार्डन तो मैं बैठ जाएँ सर, लेकिन आवाज़ बहुत आएगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, जब आप माइक यूज़ करोगे, ठीक है? तो आप माइक से जब आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो काफ़ी साफ आवाज़ आती है। आपको इतना बाहर के जो साउंड एंड ऑल, उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। माइक थोड़ा और अच्छा खरीद लोगे, तो वो बाहर की साउंड को, जो इधर-उधर की गाड़ियों की साउंड आती है, उसको भी फ़िल्टर कर देती है। तो स्टार्ट स्मॉल, आपको बड़े से खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक ट्रिक आपको समझ में आया, आपको बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हो, अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करो। 4 से 5,000 वीडियो मैंने मोबाइल से ही बनाए हैं। ये पूरा सेटअप जो आप देखते हो वो अभी लगा है।
पिछले 7 सालों में से 6 साल मैंने अपने मोबाइल में ही वीडियोज़ बनाए हैं। नहीं, साढ़े 5 साल मोबाइल में वीडियो बनाए हैं। 1.5 साल से मैं अपने पूरे सेटअप पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सोचिए, आप 5 साल मैंने स्ट्रगल किया है, मोबाइल से वीडियो बनाता रहा, तब जाके यहाँ पर पहुँचा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस। तो आपको ध्यान रखना है। इज़ दिस क्लियर? अब जब आप वीडियो बनाते हैं, आपके पास मोबाइल आ गया, आपने मोबाइल आपके पास है, आपने बोया का माइक खरीद लिया, आप वीडियो कैसे बनाएँ? तो वीडियो में ना बहुत लोग गलती करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मैंने जब प्रैक्टिस करी, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, मैं लाइव सेशन फ्रीक्वेंटली ले लेता हूँ। लेकिन जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी, तो जब पहली वीडियो बनाई तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरुआत करने में हुई। मुझे पता था मुझे क्या बोलना है, मेरे पास स्टोरी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी, यार मैं शुरू कैसे करूँ? यार मैं शुरू में क्या बोलूँ? मैं शुरू में स्क्रिप्ट ही नहीं बन पाती। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। मैं शुरू में क्या बोलूँ? समझ पा रहे हो? और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये फिर अपने आप से अपन क्या कहते हैं, हाय काश शुरुआत हो जाए ना, तो फिर तो मैं वीडियो बना दूँ। तो लोगों को शुरुआत नहीं मिल पाती और कई लोग शुरुआत कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग इसी तरह से शुरुआत करते हैं, हाय मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यार दैट इज़ नॉट अ शुरुआत, दैट इज़ नॉट अ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ये एक ट्रेंड है बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बहुत लोग ऐसा करते दिखेंगे आपको।